नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम बीएससी फाइनल मैथमेटिक्स पेपर थर्ड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इसमें ग्रुप थ्योरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ऐसे तो ग्रुप थ्योरी कहा जाए मतलब बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन आपको खास खास क्वेश्चन ही करने हैं प्यारे बच्चों, ठीक है? क्योंकि है ना, 5 मार्क्स का इसका, 5 मार्क्स से इसके पहले का, इस तरीके से क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो जो क्वेश्चन दिया जा रहा था, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन दिया हूं क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। कोशिश कीजिए जितना हो सके, इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं उसको भी कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसका पीडीएफ एपीजे सर क्लासेस में क्या होगा, अपलोड होगा। यदि आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है प्यारे बच्चों, तो क्यूआर कोड दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक समूह की बात करते हैं। सिद्ध कीजिए कि सभी धन प्रमेय संख्याओं का समुच्चय संक्रिया स्टार के सापेक्ष एक काबिली समूह बनाता है, जबकि संक्रिया स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है। व्युत्क्रम नियम, किसी समूह जी के दो अवयवों के गुणनफल का प्रतिलोमों का उल्टे उनके प्रतिलोमों का उल्टे क्रम में गुणनफल के बराबर होता है। ए बी का इनवर्स इज इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है? तो ये स्टार वाला क्वेश्चन एक आध दो कर लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि गुणन संक्रिया के सापेक्ष समस्त घनमूलों का समूह एक परिमित आबिली समूह होता है। सिद्ध कीजिए कि इकाई के 4 सतत मूलों का समुच्चय 1 - 1 i - i गुणन के संक्रिया के अंतर्गत परिमित आबिली समूह है। प्रत्येक चक्रीय समूह आबिली होता है प्यारे बच्चों। एक चक्रीय समूह की कोटि जनक अवयव की कोटि की क्या होता है, बराबर होता है। ये देखिए परमुटेशन ग्रुप, यदि f इज इक्वल 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4, g इज इक्वल 1 2 3 4 5 1 3 4 5 2, तो fg और gf ज्ञात कीजिए। दर्शाइए कि fg नॉट इज इक्वल gf। आपको क्रमचय का प्रतिलोम ज्ञात करना है, इसका प्रतिलोम निकालना है प्यारे बच्चों। इसका प्रतिलोमन की संख्या निकालना है 1 2 3 3 2 1। कैसे निकालते हैं पता है आपको? क्रमचय का प्रतिलोमन इसका भी ज्ञात करना है। ये देखिए इस तरीके से आपको दिया गया, ये थ्योरम है प्यारे बच्चों। एन फैक्टोरियल, एन प्रतीकों पर एन फैक्टोरियल क्रमचयों में आधे जो है सम होते हैं और आधे भी सम होता है, ये आप जानते हो, ठीक? ये तो हो गया इसका। अब एक उपसमूह, उपसमूह का ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको तो आपको करके ही जाना है। एक समूह जी के करीब उपसमुच्चय एच के उपसमूह होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर एवरी बी इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच, ठीक है? ये भी खास करना है, यदि H1 और H2 जी के दो समूह हैं, सॉरी जी के दो उपसमूह हैं, तो H1 इंटरसेक्शन H2 भी जी का एक उपसमूह होता है। किसी परिमित समूह के प्रत्येक उपसमूह कोटि समूह की कोटि का क्या होता है, भाजक होता है। किसी समूह जी का एक उपसमूह H प्रसमान्य होता है यदि और केवल यदि x H x इनवर्स इज इक्वल H। किसी समूह जी का एक उपसमूह H का प्रसमान्य उपसमूह होता है यदि और केवल यदि दो दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणनफल जी में एक दक्षिण सहसमुच्चय होता है। किसी समूह के दो प्रसमान्य उपसमूहों का सर्वनिक प्रसमान्य उपसमूह होता है, ठीक है? ये देखिए तुल्यकारिता, यहां पर आपको तुल्यकारी बताना है प्यारे बच्चों। तो कोई भी एक कर लीजिएगा दोनों में से, या दोनों करें, दोनों कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कर सकते हो। ये देखिए सभी समूहों के समुच्चय में तुल्यकारिता का संबंध एक तुल्यता संबंध होता है। स्वकारिता को परिभाषित कीजिए, दिखाइए कि A टेंड्स टू A इनवर्स समूह जी का स्वकारिता है यदि और केवल यदि जी आबिली है। प्रत्येक परिमित समूह जी का एक क्रमचय समूह से तुल्यकारी होता है। मान लो R प्लस इंटू एक वलय है, तो है ना 5 प्लस A सबसेट R त्रिक वलय R प्लस इंटू का एक उपलय होता है यदि और केवल यदि A belongs to S, B belongs to S implies A minus B belongs to S, A belongs to S, B belongs to S implies A into B belongs to S। दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ एक उपलय होता है यदि A वलय R प्लस इंटू से वलय R डेस प्लस इंटू डेस में समाकारिता है, तो F R प्लस डेस इंटू डेस R डेस प्लस डेस इंटू डेस का एक उपलय होता है। ये आपने, है ना, फर्स्ट चैप्टर में भी देखा होगा प्यारे बच्चों, रिंग वाले चैप्टर में, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, याद कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने, ऐसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, आप इतना क्वेश्चन करेंगे तो भी पर्याप्त है, ठीक है प्यारे बच्चों? इसमें लांगराज का प्रमेय किए कि नहीं किए? लांगराज का प्रमेय भी करना है भाई। एक मिनट देखता हूं मैं इसमें, लांगराज का प्रमेय, चलिए देख लीजिएगा, लांगराज प्रमेय भी कर लीजिएगा, ठीक है? शायद नहीं दिख रहा है, नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं, कर लीजिएगा, ठीक? तो आपको इसी तरीके से करना है, प्रैक्टिस, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक? तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया मजा आ रहा होगा पढ़ने में। इसको पढ़ने में नहीं बोल रहा हूं, घर में पढ़ने में,
ये तो मैं क्वेश्चन दे रखा, इसको पढ़ के क्या करोगे, सिर्फ जानना है कि इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसका पीडीएफ एपीजे सर क्लासेस में अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।